सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवा हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मियाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी वजीर खजाना से मौली मामलात पर गुफ्तगू जामे करार दे दी। वाज़ेह किया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। पाकिस्तान सफारतकारी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि 2 हफ्ते की जंग में लड़ाई में कमी आ रही है। जंग खत्म होने के बहुत करीब है। आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में हो सकता है। वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं, इसलिए इम्कान है दोबारा इस्लामाबाद जाएं। कहा किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। सदर ट्रंप ने अमरीकी सहाफियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा दे दिया। Ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple. And frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत ही नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। जेडी वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। वाज़ेह किया कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में अमरीकी नायब सदर ने कहा, इस्लामाबाद ने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में कम नहीं हो सकता। ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं जिसके तहत ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि ईरान जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसे बेहतर महसूस करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया ने 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रोक लिया। ईरान से निकलने वाले जहाज़ों को वापस जाने का हुक्म। दोनों जहाज़ चाबहार से खलीज ओमान की जानिब से रवाना हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अभी तक ईरान आने जाने वाले किसी भी बहरी जहाज़ की नाकाबंदी अबूर न करने का दावा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नाकाबंदी के दूसरे रोज़ 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। बरतानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीनी जासूस सेटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर ने चीनी सेटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सेटेलाइट तस्वीर मार्च में इन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में हासिल की गई। सेटेलाइट ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 में चीनी सेटेलाइट पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सेटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया।
जंग जारी रही तो दुश्मन को खुफिया हरबी सलाहियतें दिखाएंगे, ऐसी जंगी सलाहियतें कि दुश्मन ने तस्वुर भी ना किया होगा। ईरानी पासरानी इनकलाब ने खबरदार कर दिया, दो टोक पैगाम दिया, दुश्मन ईरानी जंगी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और तुर्क हमनसब में टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीह जुर्म करार दे दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में मुज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी और कतरी क़यादत से मुलाकातों में मशरिक़ वुस्ता में अमन और अमरीका ईरान जंग पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ के आलमी राबतों में तेजी, कुवैती हमनसब से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी इसहाक़ से राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक कोई भी पाबंदी को सियासी फैसला करार दे दिया। IAEA के सरबराह ने कहा कि अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के तहत ईरान पर आयद की जाने वाली यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक पाबंदी की मुद्दत का तयन करना तकनीकी नहीं बल्कि सियासी नौयत का फैसला होगा। इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, फरीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इसराइल और लेबनान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इजरायली फ़ज़ाइया की जनूबी लेबनान में मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। सरहदी ज़िला बिन्ते जुबैल और सैदा के करीब कस्बे अल-बाबुलिया में ज़ोरदार धमाके सुने गए। गाजा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इजरायली कमांडर लेबनान में शदीद जख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इजरायली फौजी अफसर डैनियल एला हिजबुल्लाह के हाथों शदीद जख्मी हुआ। इसी कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाली बटालियन की क़यादत की। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर के कमांडर आमिर सैयारी अवाम में पहुंच गए, लोगों में तबरुकात तकसीम करते रहे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फौजी अफसरान का मंजर आम पर आना अवाम के बुलंद हौसले का सबब है। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान और मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे और अफवाद से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। एक खातून तारीख ईरान और शाहनामा फिरदौसी ट्रंप को तोहफा देने के लिए ले आईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी तेल मजीद सस्ता होकर $90 फी बैरल तक आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। खलीजी बहरान से भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार। मजीद 25 लाख भारतीयों का गुर्बत और अफलास से दोचार होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिससे खुराक का बहरान भी पैदा होगा। पेट्रोल सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट में मजीद कटौती का फैसला। रवां माली साल के तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए की कटौती होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट की कटौती 163 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। माली साल का तरक्याती बजट कम होकर 837 अरब रुपए रह जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता माह तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लिटनिक से मुलाकात। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। कानकुनी, तवानाई और IT समेत अहम शोबों में ताउन को भी ज़ेर बहस लाया गया।
बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मौक़े को बरूएकार लाने पर जोर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरखास्तें। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत, पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात भी अरसाल कर दी। बानी से दस्तखत करवाकर दस्तावेजात फौरी वापस करने की अपील। वजीर आला पंजाब ने मिसाली गांव फेज 2 की असूली मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल्स, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाएगी। 7500 गांव को मिसाली गांव में तब्दील किया जाएगा। हर गांव की पहले और बाद की तकाबुली वीडियोस वजीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट पर FIA का छापा। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की करेंसी के कारोबार में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कब्जे से 1.5 अरब ईरानी रियाल, 35,000 सऊदी रियाल, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके स्टील टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। आमिरी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से बगैर कागजात मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। हिल पार्क के करीब पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्ज़िम गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा, गाड़ी और दीगर सामान बरामद। कार रिजविया के इलाके से चोरी की गई थी। कराची के ईस्ट जोन में थानों की सरपरस्ती में मनशियात, गुटखा मावा, ईरानी पेट्रोल की खरीदो फरोख्त, रेती बजरी चोरी होने और जमीनों पर कब्जों का इंकशाफ। तफ्तीशी इदारों ने थानों की सरपरस्ती में चलने वाले मुनज़्ज़म जराइम की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में तमाम जराइम पेशा अफराद के फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस और पुलिस हैंडलर्स की तमाम तफसीलात दर्ज हैं। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तामीरात केस में SBC अफसरान के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। अफसरान को 3 दिन में रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। एंटी करप्शन ने 2009 और 2012 की तकर्रियां मशकूक करार दे दी। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल काला बोर्ड में नकल के लिए स्पेशल कमरों की मौजूदगी का मामला। डॉन न्यूज़ की खबर पर कमिश्नर कराची ने भी नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को काला बोर्ड स्कूल की निगरानी और स्पेशल कमरों की तहकीकात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबद बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। इस अहम पेशरफ्त की बदौलत पाकिस्तान के इलाकाई तजारती रवाबित बढ़ेंगे। पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई के लिए अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म हो गया। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली से अफगान बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाक हो गए। अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा हो गया। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश जाहिर कर दी। तालिबान की सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम नाकाम हो गई। मोदी की नाक़िस मौशी पॉलिसियों के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के लिए फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक रोजा वक्फे के बाद आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।